ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नदियों के बारे में संक्षिप्त वर्णन। तो देखिए, भारत में जो नदियाँ बहती हैं इनमें से कुछ नदियाँ जो निकलती हैं वो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा यमुना। और कुछ जो नदियाँ बहती हैं जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदियाँ मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती हैं। लेकिन भारत के दक्षिणी भाग में जो नदियाँ बहती हैं ये नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें जो नदियाँ हैं उन नदियों में जो सबसे लंबी नदी आती है वो नदी है गोदावरी नदी। दूसरी आती है कृष्णा, फिर नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती नदियाँ आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई में जो घटता क्रम होता है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, फिर आती है कृष्णा, और फिर कौन सी है? नर्मदा, महानदी, कावेरी, और फिर कौन सी आती है जो नर्मदा के नीचे से बह रही है? वो है ताप्ती नदी। ये जो क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम। एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो है, सबसे पहले आप याद रखेंगे महानदी, फिर क्या आती है? गोदावरी, गोदावरी के नीचे क्या है? कृष्णा, और उसके नीचे क्या दी गई है? कावेरी दी गई है। इसके अलावा जो नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं उनमें जैसे गंगा नदी आती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदियों में आती है। जो भारत में से बहती है सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा है। और भारत में से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन भारत की नदी जो सबसे लंबी है और जो भारत में बहती है वो कौन सी है? गंगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी और जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती हैं। सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम जो आपको ऊपर दिखाया गया है मैप में, सबसे पहले दिखाया गया देखिए इंडस यानी जो सिंधु नदी है उसमें झेलम आती है, सतलुज आती है, रावी है, व्यास है, ये उसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और ये जो सिंधु नदी है ये भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के ही बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी का जो जल समझौता संधि हुई थी वो 1960 में हुई थी, और उसके अनुसार भारत केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। आगे हम नदियों के बारे में अलग अलग वर्णन पढ़ेंगे। गंगा नदी। गंगा भारत की एक पवित्र नदी है और जो सूर्यवंशी राजा होते थे भागीरथ, वो इसे धरती पर लेकर के आए थे। गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये उत्तरकाशी जिले में यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख हिमानी से होता है। और जो गंगा के किनारे प्रमुख शहर जो हैं उनमें जैसे उत्तराखंड के अंदर क्या है? ऋषिकेश है, हरिद्वार है, प्रयाग है, काशी है, पाटलिपुत्र हैं। ये सारे के सारे गंगा के किनारे स्थित हैं। और देवप्रयाग में भागीरथी उसके बाएं से आती है और अलकनंदा दाएं से आकर के मिलती हैं और वो एक गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद में ही पड़ता है क्योंकि वहाँ पर ये दोनों नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ आपस में मिलती हैं। और गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और पाबना के पूर्व में जाकर के गोलुंडा घाट के पास यह पद्मा में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और इनकी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की जो सम्मिलित धारा होती है उसको पद्मा कहते हैं। और यह नदी जब आगे बहती रहती है तो चांदपुर के उत्तर में पहुंचने पर उसमें मेघना नदी आकर के मिल जाती है, और मेघना के नाम से बहती हुई यह कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की जो सहायक नदी है वो बराक नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बराक नदी का उद्गम है ये मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो उत्तर की ओर से गंगा में जो नदियाँ मिलती हैं उनमें सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, फिर आती है रामगंगा, कर्णाली जिसको घाघरा भी कहा जाता है, ताप्ती, गंडक और कोसी।
तो ये उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। जबकि दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों में आती हैं चंबल, सोन, बेतवा, केन और दक्षिणी टोंस। ये नदियां जो हैं ये प्रायद्वीपीय पठार की ओर से आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी के ऊपर पटना में महात्मा गांधी सेतु सबसे लंबा सड़क पुल है। गंगा नदी में एक डॉल्फिन नामक मछली भी पाई जाती है जो अंधी होती है और ये स्वच्छ पानी में रहती है। डॉल्फिन को सूस के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा में महासीर नाम की एक मछली पाई जाती है जिसका निवास स्थान नदी का निचला हिस्सा होता है और यह अंडे देने के लिए नदी में ऊपर आती है। गंगा नदी पर बसे हुए प्रमुख शहरों में हरिद्वार आता है, कानपुर है, ये दोनों गंगा पर हैं। इसके बाद में कन्नौज, ये भी गंगा नदी के ऊपर है। और एक जो आपको पटना याद रखना है, वाराणसी याद रखना है, ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। यमुना नदी, यमुना का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री शिखर से होता है। यमुनोत्री शिखर से निकलने वाली गंगा की कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चंबल, बेतवा, केन तीनों इसकी सहायक नदियां हैं और ये दक्षिण से यमुना में आकर के मिलती हैं। दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, ये सारे के सारे जो शहर हैं ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं। यमुना नदी प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी, सिंधु नदी का जो उद्गम है ये कैलाश पर्वत में मानसरोवर के पास से होता है और यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। इसकी कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम इसकी सहायक नदियां हैं। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे पर हुआ था, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है वो हिमालय है और इसका बहाव जो होता था वो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होती हुई सिंधु सागर यानी अरब सागर में मिल जाती थी। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रभावित होने की खोजें मिल रही हैं। गंडक नदी, जिसको गंडकी नदी भी कहा जाता है, इसका उद्गम जो स्थल है वो नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे से होता है और यह नदी है ये पटना के समीप जाकर के गंगा में मिल जाती है और इसका बहाव है वो बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिलती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। इस नदी के अंदर जो गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं उनको शालिग्राम कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी से होता है और इसका बहाव है वो तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शिवसागर आदि में होता है। तिब्बत में इसको सांगपो या सापू कहा जाता है, जबकि अरुणाचल और असम में इसे लोहित कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में डिबोंग, लोहित, नोवा और दिहांग आती हैं और अन्य सहायक नदियों में धनसिरी, मानस, तिस्ता और बूढ़ी दिहांग आती हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं और इसका बहाव है वो ओंकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि से होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 1300 किलोमीटर है और जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है जो डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए लाभान्वित है।
प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदियों में आती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ियाँ त्र्यंबकेश्वर नासिक में हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दक्कन के पठार से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जो कहाँ से निकलती है? नासिक से निकल करके और गंगा सागर में मिलती है। और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे वर्ध गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी है, ये गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो आपको 3 नदियाँ अक्सर याद रखनी हैं। सबसे लंबी है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा और तीसरी है नर्मदा। ये तीनों नदियाँ क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की लंबाइयों में घटते क्रम में है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट के पहाड़ से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा की सहायक नदियों में भीमा, तुंगभद्रा, मुस्सी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और घाटप्रभा और मालप्रभा हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में आती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में सह्याद्री पर्वत से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी लंबाई भारत में लगभग 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी के ऊपर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात भी है। और श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति के कारण ही इसका महत्व बढ़ता है। भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये शरावती नदी के ऊपर है जो 255 मीटर ऊंचा है। कावेरी नदी पर स्थित शहरों में श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। महानदी का उद्गम जो स्थान है ये छत्तीसगढ़ यानी रायपुर जिले में, जो पहले मध्य प्रदेश में आता था, से होता है। और यह नदी उड़ीसा में कटक के पास जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यह रायपुर, बस्तर, बिलासपुर से होकर के बहती है। इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। और ब्राह्मणी तथा वैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। नदियों के ऊपर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। सतलज नदी, सतलज नदी है ये मानसरोवर झील के समीप से निकल करके चिनाब नदी में गिरती है और शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई ये पंजाब में प्रवेश करती है। इसके बाद जो व्यास नदी है इसका प्राचीन नाम बिपाशा होता था। झेलम का प्राचीन नाम वित्सता होता था। और जो रावी नदी थी इसका प्राचीन नाम शतुद्री होता था। चंबल जो नदी है ये मध्य प्रदेश में मऊ के समीप से जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी यमुना में जाकर के गिर जाती है। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है और इसकी सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, बनास, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद में जो कोसी नदी है ये गोसाईथान नेपाल की चोटी से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में इंद्रावती, दूध कोसी और भोट कोसी नदियां आती हैं। सोन नदी है यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और इसके बाद में आती है जो शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है और यह चंबल नदी में गिर जाती है। और इसके किनारे पर उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है जहां प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। माही नदी यह मध्य प्रदेश के धार जिला से निकल करके खंभात की खाड़ी में गिरती है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एक नदी है वो माही नदी है जिसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और इस नदी के ऊपर बांसवाड़ा के अंदर बजाज सागर बांध भी बनाया गया है। लूनी नदी अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ से निकलती है जो अरावली पर्वत की एक शाखा है और यह कच्छ के रण में जाकर के ख़त्म हो जाती है। यह नमकीन नदी है, थार मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है।
साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर जिले के अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और यह चंबल नदी में गिरती है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना पूरा चक्कर राजस्थान में ही पूरा करती है। बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी और मोरेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाणगंगा। बैराठ की पहाड़ियों जयपुर से निकलने वाली नदी है बाणगंगा और यह आगरा के निकट जाकर के यमुना में गिर जाती है। इसके बाद में तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से निकलती है और यह कृष्णा नदी में मिल जाती है। पेरियार नदी, यह पेरियार झील से निकलती है और यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी, यह नदी पश्चिम में बहने वाली दूसरी लंबी नदी है और मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और यह सूरत के निकट जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। और गुजरात के अंदर उकाई जल विद्युत परियोजना भी है, वो ताप्ती नदी के किनारे पर है। यह नदी भी नर्मदा की तरह एस्चुअरी का निर्माण करती है और पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आज के इस टॉपिक में आपको महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।